ओम ओम जी। जी, नेचुरोपैथी नॉट ए सिस्टम ऑफ हीलिंग, इट्स ऑल्सो ए सिस्टम ऑफ। वे ऑफ लाइफ। तो आदर्श भाई, जी। बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, तो जैसे कि मैं इधर पूरा लिख दिया हूँ, एलिजिबिलिटी क्या है, देन नेचुरोपैथी क्या है, देन सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, स्कोप क्या रहता है। लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग तो BNYS कर लिए, जो भी इंस्टीट्यूट में, लाइक पतंजलि हो या SDM कॉलेज SDM कॉलेज हो, कर्नाटका, या जहाँ पर भी, वो प्राइवेट हो या हम्म। गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट, जहाँ पर भी आप कर लिए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो स्कोप क्या रहता है। जी। सबको सबसे पहले ओम। और हम आज देखने वाले हैं, जैसे हरीश भाई ने बताया, कि आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ नेचुरोपैथी। देखिए, ये तो आज भारत में बहुत से लोगों को नहीं पता है कि BNYS का कोर्स है भी। अगर हम शहरों में भी जाएं, इवन इन साउथ, इफ़ वी गो इवन इन साउथ, ज़्यादा वहाँ तो ज़्यादा प्रचलित है ये चीज़, ज़्यादा वहाँ क्रेज़ है इस चीज़ का। बट जब भी अगर हम साउथ में भी जाते हैं तो BNYS का ज़्यादा बड़े बड़े प्रोफेसर्स को भी नहीं पता है BNYS का कोर्स होता क्या एग्जैक्टली। तो एक मतलब जो हमारी परंपरा थी, हमारा खजाना है, वो दबा हुआ है। और आज बस ये है कि MBBS, BMS, दैट्स इट। BHMS हो गया और BUMS, बट BNYS का कोर्स इवन आए, मुझे भी नहीं पता था BNYS का कोर्स। बट जब मैंने स्वामी जी को, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आस्था TV पे देखा, फिर मुझे पता चला कि अच्छा BNYS का कोर्स होता है। फिर देन आई फाउंड ऑन इट ऑन यूट्यूब दैट व्हाट इज BNYS कोर्स, एंड आई डोंट फाउंड मच वीडियोज अबाउट इट, कि मुझे इतनी वीडियोज़ नहीं मिली BNYS की। तो ये हरीश जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को मतलब इसके बारे में बता रहे हैं कि BNYS का कोर्स है क्या, इसका स्कोप, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग ही इज ट्राइंग टू कन्वे। ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी अंत बाकी है मेरे दोस्त। ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो जस्ट थोड़ा है, ये तो जस्ट थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है। वाह वाह वाह। तो लोग का इतने सारा सपोर्ट मिलता है, तो एक चीज होता है ना, जुनून जज्बा होता है कि लोग के पास ये चीज पहुंचाना चाहिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लोगों के पास कैसे पहुंचे ये चीज, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जी, सबसे पहले हम BNYS को जानते हैं कि BNYS कोर्स है क्या। देखिए, ये एक मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो जितना MBBS होता है, BMS होता है 5.5 साल का, उतने ही साल का एक डिग्री कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। नेचुरोपैथी जब हम समझते हैं तो हमारे मन में ये आता है प्राकृतिक चिकित्सा, जो होगी सिर्फ हमारे हाइड्रोथेरेपी, ईथर थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, दैट्स इट। बट इसके भी परे ही बहुत कुछ है। इवन व्हेन वी आर स्टडिंग इन दिस पतंजलि यूनिवर्सिटी, रियली वी आर सो मच मीन्स ग्रेसफुल। हम बहुत सारे भाग्यशाली हैं कि हम इधर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर जो नेचुरोपैथी का कोर्स हो रहा है ये BNYS का, उधर सिर्फ वो यही पढ़ाता है, जो 5 एलिमेंट्स है हमारी बॉडी जिससे मिलकर बनी, जो हम बोलते हैं 5 महाभूत, उससे मिलकर बनी, उससे हम कैसे ना थेरेपीज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोथेरेपी बाय यूजिंग वाटर, ईथर थेरेपी, हीलियोथेरेपी, मड थेरेपी, सन, एवरीथिंग। बट इधर अगर आप पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम जैसे पढ़ रहे हैं, तो हमको इसके साथ साथ पंचकर्म, षटकर्म एंड योगा फ्रॉम परम पूज्य स्वामी जी, हम इतने भाग्यशाली के रोज उनके सानिध्य में हम योग कर रहे हैं, योग सीख रहे हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। करो योग रहो निरोग, भाई स्वामी जी जैसे बोलते हैं। बिल्कुल, योगी बनना है हमको। और हम इधर यही नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको एक डिग्री कोर्स मिल जाएगा, हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो सब हो जाता है। पैसे देने पर डिग्री मिल जाती है, डिग्री तो सिर्फ टंग जाती है आपकी दीवार पर, आप जहाँ बैठते हो वहाँ पर एक काबिल डॉक्टर जो है वो इधर बन सकते हैं। और एक आर्ट ऑफ लिविंग अ लाइफ, वो हम इधर सीख रहे हैं कि एक हमारे जो मनुष्य का तन मिला है हमें, इसमें हम कैसे अच्छे से जिएं, इसको पूरा कैसे उपयोग करें। और हमारे भगवान ने हमको जो मनुष्य का तन दिया है, हम उससे किस प्रकार से हम भवसागर से तर सकते हैं, वो हम इधर सीख रहे हैं। और ये मनुष्य तन से हम कितना पुरुषार्थ, जैसे स्वामी जी के 2 वाक्य हमेशा मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। पहला है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये हमेशा हमको एक मतलब हमारे अंदर जो लॉ जल रही है उसको हमेशा आहुति टाइप है कि बस वो जलती रहे। और दूसरा विकल्प रहित संकल्प, तो इसको हम देखकर और मतलब हमेशा हमारे मोटिवेशन फैक्टर रहे हैं और हैं। तो हम BNYS के बारे में आज बात करेंगे। तो जैसा सबसे फर्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट जैसा है 12th पास आउट होना चाहिए सबसे फर्स्ट, विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 55%। इससे 12th पास आउट होना चाहिए। और पतंजलि यूनिवर्सिटी की हम बेसिकली बात कर रहे हैं अगर, तो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन सब्जेक्ट कि आप सिर्फ बायो साइंस आपकी होनी चाहिए, साइंस नो। इन BNYS this is first batch, and in first batch students are from different batches, like from arts, from commerce also, from maths engineering also. Engineering, the students who are doing engineering are coming here for BNYS. So means there is no any criteria.
किस Some- कोई क्राइटेरिया नहीं है. Brother, some colleges are different, but Patanjali was It's totally different. Yes, it is totally different. like some students are comes other subjects like commerce background, Yes, but yes. other college like SDM, like government medical जितने भी सारे हैं, तो स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ PCMB को लिया जाता है. अगर आप पतंजलि में नहीं करें, अलग कहाँ पर भी ट्राई करते हैं, तो PCMB जरूरी है, परंतु पतंजलि के लिए PCMB बैकग्राउंड हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड हो या आप कोई से बैकग्राउंड कोई से भी background आई हो. थिंक हरीश जी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पूरे हाँ. वर्ल्ड में कि एक आर्ट्स वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर जो कर रहा था वो डॉक्टर बनेगा. बस ये सब स्वामी जी की मेहरबानी है कि उन्होंने ये कोर्स को चालू किया है और हम फर्स्ट बैच हैं और हम शायद पिछले जन्म में हमने कुछ पुण्य किए होंगे जो हम आज इधर हैं समथिंग. हाँ. और एक बात भी, ये जो BNYS कोर्स स्टार्ट हुआ, स्वामी जी ने BNYS को जो जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं, MBBS वाले डॉक्टर्स हैं, मैं किसी को भाई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ या नज़रअंदाज करके नहीं बोल रहा हूँ, जो MBBS डॉक्टर जो साइंटिस्ट होते थे वो बोलते थे BNYS एक स्यूडो साइंस है. बिल्कुल. परंतु परम पूज्य स्वामी जी ने इसको खंडित किया और इस BNYS कोर्स को वो नाम दे दिए इंटीग्रेटेड. In here integrated pathi there are some subjects are includes like Ayurveda भी include होता है, then hydrotherapy, then जितने भी सारे थेरापीज है आपको थोड़ी बहुत तो पता है. मैं सब्जेक्ट भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा. आज तो हम लोग देख लिए कि नेचुरोपैथी क्या है, बेसिक्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी क्या था, जैसे कि 12th पास 55% एंड जो अलग कॉलेज हो तो PCMB जरूरी और बाध्यतामूलक, नहीं तो आप पतंजलि में आना चाहें तो जिस किसी बैकग्राउंड से भी आप आ सकते हो. और एक बात, जो विभिन्न कॉलेज में जाति भेद होता है, ST SC OBC कैटेगरी होता है, पतंजलि में ऐसा कुछ नहीं होता है. जो भी मन में सोच लेना कि भाई पतंजलि में ऐसा होता होगा, नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं होता है. तो इसके बारे में आपको जितना भी बोले उतना ही कम पड़ जाएगा शायद, क्योंकि जैसे कि पूर्व काल में जितने भी सारे महानुभव व्यक्ति जैसे कि मुनि ऋषियों थे, वो सब यही पाथी यानी यही इंटीग्रेटेड पाथी यूज करके बहुत सारा रोगियों को ठीक कर सकते थे. आज भी डायबिटीज हो गया तो लोग बोलते हैं वो सही नहीं होगा, क्योर ही नहीं हो सकता. हाँ. हेपाटाइटिस हो गया तो भाई सही नहीं हो सकता. कैंसर हो गया तो भाई ये तो नहीं होगा भाई, नामुमकिन है, केमोथेरापी देना पड़ेगा, लोग बोलते. परंतु इसको गलत साबित किए है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि योगपीठ एंड पतंजलि योगग्राम. तो नेचुरोपैथी आप यदि गूगल में सर्च करें तो निकलता है क्या भैया? सूडो साइंस. अभी भी गूगल में सब जगह हम अगर देखें तो यही आएगा कि नेचुरोपैथी सूडो साइंस. अभी भी इसको यही मान कर रखा है एक सूडो साइंस मीन्स फेक साइंस है, झूठी साइंस है. ये सबसे बड़ा मिथिक, सबसे बड़ा झूठ है कि और इसको क्लियर होना चाहिए सबसे बड़े कि ये हमारी खजाना है जो लुप्त हो चुका है. हमें वापस से स्वामी जी महाराज यही चाह रहे हैं, ये इसको स्टार्ट करने का मेन मकसद यही है. परंतु उधर या अभी हम लोग जाएंगे यदि अमेरिका, उधर क्या चलता है ज्यादातर BNYS का. हम इधर तो उड़ीसा या भारत में अगर कोई रोग हो गया, जैसे कि हमको बुखार चढ़ गया, तो बुखार हो गया तो हम बेसिकली पैरासीटामोल यूज कर लेते हैं. डॉक्टर से कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ, हाँ, बस वही. डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करना नहीं पड़ता है. परंतु अमेरिका में ऐसे नहीं चलता है, आपको भी पता होगा शायद. हाँ, बिल्कुल सही बोला है. अमेरिका में आप डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करेंगे, उसके बाद जो कुछ होगा. और उधर ऐसे नहीं कि मेडिसिन सडन डॉक्टर लिख देगा, आपको पहले पंचकर्मा सेक्शन जाना पड़ेगा, षटकर्मा सेक्शन जाना पड़ेगा, जहाँ की BNYS में इंक्लूड होता है. एक हमारे सर थे, उन्होंने ये बताया था जब वो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दैट कंट्री, कि वो किसी कंट्री में गए थे, उन्हें शायद कॉमन कोल्ड हो गया था. पेरिस. हाँ, पेरिस गए थे, कहाँ फ्रांस गए थे शायद. हाँ, पर हाँ पेरिस फ्रांस. तो उन्हें कॉमन कोल्ड हो गया था. वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने गए कि कुछ मुझे बता देते, तो वो उन्होंने क्या बताया, होम रेमेडीज बताई कि आप वार्म वाटर पी लीजिए, आप गार्गल्स कर लीजिए, ऐसे बताया उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करी. और हमारे यहाँ हम जाते हैं तो दे धड़ाधड़ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो मन में आए वो लिख देता है. ये भाई हमारे मन में जो कुचिंता, कुसंस्कार भरा हुआ है ना, उसको दूरीकरण करने के लिए स्वामी जी का ये छोटा सा स्टेप है. ये छोटा सा स्टेप नहीं भाई, ये पहले से था एक डॉक्टर कोर्स, परंतु जब इंग्लैंड का लोग आए, जब चाइना वाले आए, तो इसको दबा दिए. और जैसे कि हम लोग अमेरिका जाए, अपने अपने कंट्रीज में लेकर अपने अपने कंट्रीज में उसको प्रचलित डेवलप कर दिए. बिल्कुल. जैसे कि हम अमेरिका जाए, अभी उधर हम 60 इयर्स का लेडी को देखेंगे तो वो कितना खूबसूरत लगता है, 60 इयर्स लेडी. परंतु इंडिया का एक यदि खूबसूरत लेडी को देखे तो 60 इयर्स का कैसे दिखता है, चर्म उसका धुड़ धुड़ हो जाएगा, पूरा रिंकल्स आ जाएंगे.
तो ये यही है, डिफरेंस होता है। एलोपैथिक मेडिसिन में टेम्पररी रिलीफ, परमानेंट हार्म, बस ये बात दिमाग में थोड़ा सा घुसाना। लोगों को लगेगा, पर इट इज ट्रुथ, ये सही बात है। हम रोज सुनते हैं पेशेंट्स को, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि फीवर की दवाई ली, लूज मोशंस की दवाई ली, डायबिटीज़ हो गई, पेनक्रियास ठीक खराब हो गया उनका, और मतलब थोड़ी सी देर के लिए रिलीफ और परमानेंट हार्म हो रहा है। तो ये कैसी पैथी है फिर? ये तो मतलब ये सूडो साइंस होना चाहिए कि ये होना चाहिए? आप सोचिए वो। आप कमेंट कर दीजिए कौन सा स्यूडो साइंस है, और ये बात भी बता दीजिए कि भाई आप एमबीबीएस को ज़्यादा प्रीफर करेंगे या बीएनवाईएस को। अभी आप सोच रहे हो कि एमबीबीएस क्यों नीट में अलाउ हुआ है, क्यों बीएनवाईएस अलाउ नहीं हुआ है। भैया आप एक बात क्लियर कर देता हूँ, पहले बीएनवाईएस ही था, बीएनवाईएस चल रहा था, परंतु ये बंद हो गया, तो इसलिए नीट से इसको हटा दिया गया, उसके बाद एमबीबीएस को इंक्लूड किया गया है। परंतु अभी 1-2 साल के अंदर जैसे कि एमबीबीएस में एक योगा कोर्स ऐड हो गया है, रिसेंट 2 दिन का पहले का न्यूज, बीएनवाईएस भी इंक्लूड होगा नीट में। ये भाई पूरा सत्य बात है भाई, डिमांड बढ़ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसका स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, ये दोनों जानेंगे। उसके बाद एक नया वीडियो में हम लोग जानेंगे टोटल बीएनवाईएस का सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट एक एक पूरा पार्ट होता है। आई एम नॉट गोइंग ऑन टोटल सब्जेक्ट बट ऑल्सो some details, some few details. Okay, so we So, hope we that this hope video will be useful for you. Please do थोड़ा सा like, information share, हमारे- subscribe also. And आदर्श भैया को इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Okay. ओम ओम